आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीतीश के फैसले पर जेडीयू में बवाल, कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का किया घेराव। हर मुद्दे का हल सिर्फ आर्मी नहीं, अमेरिका ईरान युद्ध पर पीएम मोदी की दो टूक। अयातुल्ला खामेनी की मौत पर भारत की संवेदना, विक्रम मिस्त्री ने ईरानी दूतावास में शोक रजिस्टर पर किए साइन। ईरानी युद्धपोत पर अमेरिकी हमले के बाद क्यों हो रही है मोदी सरकार की चर्चा। मुझे दिखा भारत में आर्थिक चमत्कार, फिनलैंड के राष्ट्रपति तरक्की देख आश्चर्यचकित। अमेरिका और ईरान, किसके पास कितनी ताकत, लड़ाई लंबी खींचने का किससे ज्यादा नुकसान होगा। ताबूत की लाइन लगा देंगे, जमीन पर सेना की तैनाती वाली धमकी पर भड़का ईरान। संकट में यूरोप, जंग के बीच पुतिन का बड़ा ऐलान। बेटी संग दुबई में फंसी एक्ट्रेस लारा दत्ता हुई इमोशनल। और मैं बस घर जाना चाहता हूं, एयर स्पेस बंद से भारत में फंसी वेस्टइंडीज की टीम। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने के फैसले के बाद पार्टी के अंदर हलचल बढ़ गई है। पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का घेराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा जाएगा और उनके बाद नीतीश कुमार तक पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान अमेरिका जंग के बीच दुनिया को संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले का हल सिर्फ सेना नहीं कर सकती है। पीएम मोदी ने यह बयान रूस, यूक्रेन और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हो रही जंग को लेकर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियम, कानून, संवाद और कूटनीति ही किसी भी संघर्ष को सुलझाने का सही रास्ता है। यह बात उन्होंने गुरुवार को दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया को अब पुरानी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा, वैश्विक संस्थाओं का सुधार न सिर्फ जरूरी है बल्कि बहुत जल्दी करना होगा। साथ ही हर रूप में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना हमारी साझा प्रतिबद्धता है। इजरायल और अमेरिका के अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद एक सवाल लंबे समय से उठाया जा रहा है। सवाल ये कि भारत ने बिना उकसावे वाले इस हमले की अब तक निंदा क्यों नहीं की। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां खुलकर भारत सरकार से सवाल कर रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा खुले मंच पर क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने तो लेख लिखकर भारत सरकार की विदेश नीति की आलोचना की थी। इस बीच भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या की निंदा की है। सरकार की तरफ से बाकायदा ईरान के दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत सरकार के इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। आज दिल्ली में स्थित ईरान के दूतावास पर भारत सरकार की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे। उन्होंने दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के प्रति संवेदना व्यक्त की। बुधवार को अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत टारपीडो से हमला करके डुबो दिया है। इसे लेकर भारत की विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। अब ईरान ने अमेरिका के इस हमले पर प्रतिक्रिया दी है। 4 मार्च को यह घटना हुई। अमेरिका ने इस युद्धपोत का नाम नहीं बताया है, लेकिन उसका ये ऐलान श्रीलंकाई सरकार के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि ईरानी युद्धपोत डेना की ओर से उनके पास एक डिस्ट्रेस कॉल मिला जिसमें सहायता मांगी गई थी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस हमले को लेकर अमेरिका की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ईरान के तट से 2000 मील की दूरी पर अमेरिका ने समंदर में एक अपराध किया है। फ्रिगेट डेना नाम का जहाज जो भारतीय नौसेना का मेहमान था और जिसमें 130 नाविक सवार थे, उस पर बिना किसी चेतावनी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमला कर दिया गया। मेरी बात याद रखें, अमेरिका ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उससे भारी कीमत चुकानी होगी।
भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अब हर किसी को चौंकाने लगी है। यही वजह है कि जब फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब एक दशक बाद भारत आए तो यहाँ की तरक्की देखकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के दौरान स्टब ने कहा, मैं तो यहाँ का आर्थिक चमत्कार देखकर चौंक गया। जब मैं एक दशक पहले भारत आया था तब मैं ट्रेड मिनिस्टर था, लेकिन आज मैं भारत में जो कुछ देख रहा हूँ वह किसी इकोनॉमिक मिरेकल जैसा लगता है। मुझे खुशी है कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पीएम मोदी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा, मुझे यह कहना होगा कि मैं आपके राजनयिक कौशल को सलाम करता हूं। जब आप कहते हैं कि हम यहाँ दो बड़े लोकतंत्रों के रूप में खड़े हैं, यहाँ एक बड़ा है और एक थोड़ा छोटा, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य संदेश ये है कि हम समान मूल्यों को साझा करते हैं। मैं आपके नेतृत्व के लिए आपको बधाई भी देना चाहूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके देश के पास अहम हथियारों की लगभग असीमित सप्लाई है। वहीं ईरान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसके पास दुश्मन का लंबे समय तक मुकाबला करने की क्षमता है, लेकिन सिर्फ हथियारों का भंडार और उसकी सप्लाई ही युद्ध का नतीजा तय नहीं करता। यूक्रेन लंबे समय से रूस की तुलना में कम हथियारों और कम सैनिकों के बावजूद उससे लड़ रहा है। फिर भी हथियारों का भंडार और सप्लाई युद्ध में अहम भूमिका निभाती है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच इस जंग की शुरुआत में ही हमलों की रफ्तार बहुत तेज रही है। दोनों पक्ष जितनी तेजी से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से उनका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तेल अवीव स्थित इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज का अनुमान है कि अमेरिका और इजराइल अब तक 2000 से अधिक हमले कर चुके हैं, जिसमें कई तरह के हथियार इस्तेमाल हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान के कट्टरपंथी तेवरों ने दुनिया को दहला दिया है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को धमकी दे रहा है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका जमीनी सेना तैनात करता है तो उसे कई ताबूत मिलेंगे। दरअसल सरकारी टेलीविजन ने गुरुवार को ईरान के एक अयातुल्ला का संदेश प्रसारित किया, जिसमें इजरायलियों और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खून बहाने का आह्वान किया गया था। ईरान ने अमेरिका और इजराइल द्वारा उसके खिलाफ छेड़े गए युद्ध के लिए प्रतिशोध और परिणाम भुगतने की धमकी देना जारी रखा। अयातुल्ला अब्दुल्ला जवादी अलमोली का यह संदेश ईरान की ओर से जारी धार्मिक बयानों में से एक था, क्योंकि ईरान को दोनों देशों के संयुक्त हवाई हमले अभियान का सामना करना पड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने यूरोप के देशों की गैस सप्लाई बंद करने की बात कही है, जिससे यूरोप के देशों में एनर्जी का संकट आ सकता है। पुतिन का कहना है कि अब समय आ गया है कि यूरोप के देशों में गैस सप्लाई को रोक दिया जाए। पुतिन का यह बयान मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच आया है। पुतिन का कहना है कि कई देश का मार्केट रूस के लिए खुलने जा रहा है, जो रूस के एनर्जी के लिए अच्छे दाम दे रहा है। ऐसे में वक्त आ चुका है कि यूरोप के देशों के लिए एनर्जी सप्लाई को रोक दिया जाए और नए मार्केट में एंट्री की जाए। उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में खुलकर सोच रहा हूं। यह एक अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन मैं सरकार को जरूर निर्देश दूंगा कि वे हमारी कंपनी के साथ मिलकर इस पर काम करें। उन्होंने आगे कहा कि रूस हमेशा से एक भरोसेमंद आपूर्ति करता रहा है और जिस भी देश के साथ डील होगी हम उसके साथ आगे भी व्यापार जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप को गैस सप्लाई बंद करना रूस के लिए फायदेमंद होगा। यूएस, इजराइल, ईरान टेंशन की वजह से दुबई की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है। कई एक्टर्स दुबई में फंस गए हैं। अब एक्ट्रेस लारा दत्ता ने बताया कि वो भी दुबई में है। वह अपनी बेटी के साथ दुबई में है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, इसमें वह बहुत इमोशनल नजर आई। लारा ने वीडियो में बताया कि वह दुबई में बेटी शायरा के साथ है। लारा ने बताया, पिछले 3 साल से दुबई मेरा घर है। मैं ज्यादातर समय यहीं बिताती हूँ। मैं तब से यहाँ हूँ जब इजराइल ईरान जंग शुरू हुई। मैं ब्रांड शूट के लिए दुबई में हूँ, तभी मैंने स्टूडियो के ऊपर धमाकों और मिसाइल की आवाज सुनी। हम स्टूडियो से भागे, मिसाइलें इंटरसेप्ट होते दिखी। पिछले कुछ टेंशन से भरे रहे। मेरे पति महेश काम से बाहर है। हम बहुत नर्वस है। ये सब डरावना है। धमाके हो रहे हैं, जेट्स ऊपर से उड़ रहे हैं। हम सुरक्षित जगह पर रहते हैं, लेकिन धमाकों से खिड़कियां हिल जाती हैं। आईसीसी टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने आई वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भारत में फंस गई। वेस्टइंडीज की टीम का टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन रहा, लेकिन सुपर 8 में करो या मरो मैच में भारत को मिली हार के कारण उसका अभियान आगे नहीं बढ़ पाया है। इस दौरान ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच संघर्ष हो गया, जिसके कारण वेस्टइंडीज की टीम अभी तक भारत में ही है। बता दें कि खाड़ी देशों में चल रहे संघर्ष के कारण वेस्ट एशियन क्षेत्र में फ्लाइट रूट्स पर पाबंदी लग गई है। गुरुवार को वेस्टइंडीज के दिग्गज और टीम कोच ड्रैडन सेमी ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आईसीसी से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें बस घर जाना है। सैमी ने अपने पोस्ट में बताया कि उनकी टीम को आईसीसी से कोई अपडेट नहीं मिला है कि वे कब घर जा सकते हैं। मंगलवार 3 मार्च को क्रिकेट वेस्टइंडीज ने पहली बार अपनी स्थिति बताई थी। उन्होंने कहा कि वे आईसीसी और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षित यात्रा के लिए काम कर रहे हैं। बोर्ड ने ये पाबंदियां गल्फ क्षेत्र में सुरक्षा खतरे की वजह से है, जिससे कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रूट्स बदलने पड़े हैं।